नमस्कार मित्रों, आओ पढ़े चैनल पर आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक और निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा नामक गांव में सन 1907 में हुआ। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति देवी था। इनकी रचनाएं। इन्होंने उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेखा, पुनर्वा तथा अनाम दास का पोथा इत्यादि अनेक रचनाएं की। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ एक कुत्ता और एक मैना में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन है तथा साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनकी यादों के सहारे रविंद्रनाथ की संवेदनशील आंतरिक विराटता और सहजता का चित्रण किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है, मतलब प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर अन्यत्र रहने का विचार बनाया। शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिल मकान में कुछ दिन रहेंगे, क्योंकि शांति निकेतन में लोगों का आने जाने का तांता लगा रहता था। उसमें लोहे की घुमावदार सीढ़ियां होने के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर बड़ी कठिनाई से ले जाया गया। कमजोर शरीर वाले रविंद्रनाथ टैगोर के लिए वहां जाना संभव न था। छुट्टियों के दिन लोगों के बाहर चले जाने के कारण लेखक ने सपरिवार गुरुदेव के दर्शन का निश्चय किया। लेखक जब उनके पास पहुंचा तो उस समय वे अकेले प्रसन्नचित्त थे तथा कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य के दर्शन कर रहे थे। उन्होंने लेखक से कुशल क्षेम के प्रश्न पूछे। उसी प्रकार उनका कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आनंदित हो उठा। इन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वह बिना किसी के बताए 2 मील चलकर यहाँ आ गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य कर गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता लिखी, जिसमें उनकी स्वामी भक्ति का वर्णन है। कविता का भाव यह है कि प्रतिदिन वह भक्त कुत्ता आसन के पास स्तब्ध होकर तब तक बैठा रहता था। उनके हाथों के स्पर्श से उनका स्वीकारना नहीं होता। इतने मात्र से ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। यही वह एकमात्र जीव है जो अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। लेखक कहता है कि जब भी वह उस कविता को पढ़ता है तो तीतल्ले की वह घटना, तीतल्ले का मतलब 3 मंजिल की वह घटना उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप ले लेती। उस दिन की वह सामान्य सी घटना आज विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं में बैठ गई। जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ता से आश्रम लाया गया, तब भी वह कुत्ता अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत भाव से उत्तरायण तक गया और चिता भस्म के कलश के पास कुछ देर तक बैठा रहा। कुछ और पहले की एक घटना है। गुरुदेव बगीचे में फूल पत्तों को अत्यंत ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे। लेखक भी साथ था। वे एक महाशय से बातें भी करते जा रहे थे कि गुरुदेव ने उनसे अचानक पूछा कि सारे कौवे कहाँ चले गए? एक की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस बात की खबर न लेखक को थी और न उस महाशय को। लेखक उनके सर्वव्यापी पक्षी समझता था। उस दिन ज्ञात हुआ कि वे पक्षी भी प्रवास को चले जाते हैं। यह बात कौवे के प्रसंग में कही गई है। उसके 1 सप्ताह बाद कुछ बहुत से कौवे दिखाई दिए। दूसरी बार एक सुबह जब लेखक गुरुदेव के पास था, उस समय वहां एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी।
गुरुदेव ने कहा कि यह युत भ्रष्ट है। युत भ्रष्ट का मतलब वह मैना अपने समूह से अलग हो गई, जो यहीं आकर रोज फुदकती है। गुरुदेव को उसकी लंगड़ाहट में एक करुणा भाव दिखाई देता है। यदि इस करुणा भाव की बात गुरुदेव न करते तो लेखक उस करुणा भाव को न देख पाता। लेखक समझता था कि मैना करुणा भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह तो दूसरों पर भी अनुकंपा दिखाती है। इसका कारण यह था कि लेखक के कमरे में एक मैना दंपति ने घोंसला बना लिया था। लेखक ने उनकी सारी गतिविधियां देख रखी थी। मैना इस तरह कभी करुण हो सकती है, लेखक ने सोचा भी न था। गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यान से देखा तो उसके मुख पर करुणा भाव था। शायद वह विधुर मैना था जो स्वयंवर सभा के युद्ध में परास्त हो गया था, या विधवा मैना थी जो पति को खोकर एकांत विहार कर रही थी। इसकी ऐसी करुण दशा को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी और उस कविता में उन्होंने मैना की उस दशा पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण वह अपने दल से अलग रह रही थी। वह प्रतिदिन संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती तथा बरामदे में नाच फुदक कर चहलकदमी करती। वह लेखक से निडर हो गई थी। वह सोचता है कि समाज की किस निर्वसन पर उसे यह दंड मिला है। कुछ ही दूरी पर कुछ मैनाएं शीरिष के वृक्ष पर बकझक कर रही थी, पर यह सबसे अलग सहज भाव से आहार चुगती हुई जड़े पत्तों पर फुदकती कूद रही थी। इसकी चाल में वैराग्य भाव भी नहीं है। इस कविता को जब लेखक पढ़ता है तो उस मैना की करुण मूर्ति उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। लेखक की आंखें उस मैना तक नहीं पहुंच सकी, पर गुरुदेव की दृष्टि उसके मर्म स्थल तक पहुंच गई। एक दिन वह मैना उड़ गई और उसका गायब होना भी कितना करुणाजनक है। इस प्रकार यह कविता एक मैना और एक कुत्ता संपन्न हुई। आप आओ पढ़े चैनल के साथ में सहयोग बनाए रखें और इस पाठ के प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।